अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर ख़ान न्याज़ी और आप देख रहे हैं एके न्यूज़। इस टाइम पे पूरे सिंध में बलदियाती इलेक्शन की तकरीबें चल रही हैं और उसी तकरीब में आज मौजूद हैं हम यूसी 7 में और हमारे साथ मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब मौजूद हैं और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस यूसी के बारे में कैसी हलचल है और इस यूसी में जो मसाइल हैं उन पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, जिस तरह ये यूसी 7 में काफ़ी ऐसी हलचल मच रही है और जो कैंडिडेट आपके मद्दे मुकाबिल आए थे उनको टिकट नहीं दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलचल तो वैसे हर यूसी में कोई यूसी की खुसूसियत नहीं है और हलचल के बगैर इलेक्शन होते भी नहीं हैं। तमाम लोगों को हलचल मचानी चाहिए, मुतहरिक रहना चाहिए और अपनी इलेक्शन मुहिम करनी चाहिए। हमारे किसी मद्दे मुकाबिल को तो टिकट नहीं मिला, ये तो नहीं हुआ। यह कि जिन लोगों ने हमारे से इत्तेहाद किया था उनको उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उसका हमें फ़ायदा हो गया, इसलिए कि पहले उनके निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे, अब हमारे निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर लोग हमारे निशान को जानते हैं और वो मारूफ़ है। और उसकी ताज़ा मिसाल वाज़ेह है कि जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो जनरल इलेक्शन में जिस निशान ने यहाँ बरतरी हासिल की थी वो स्त्री था, कोई और नहीं था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पॉपुलर निशान स्त्री है, तो इसलिए इलेक्शन लड़ने वालों का भी फ़ायदा हो गया और हमारा भी फ़ायदा हो गया। और नुकसान सिर्फ उनका हुआ है जिन्होंने ये टिकट नहीं दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ और अपने पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया है, जिसका उन्हें यकीनन एहसास भी होगा और अब नहीं हुआ तो आइंदा हो जाएगा। बाकी रही बात कि इलेक्शन तमाम लोग लड़ रहे हैं। मेरे आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को मशवरा है कि जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं सब हमारे भाई हैं, सब हमारे हम ज़बान हैं, सब हमारे हम कौम हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब हमारे हम मज़हब हैं। मैं सबका एहतराम करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि इलेक्शन ज़रूर लड़ो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गिरी हुई हरकतें मत करो और गिरी हुई गुफ्तगू मत करो, एक दूसरे को एहतराम से नाम लो, अपना मंशूर पेश करो, अपना किरदार पेश करो और अपना किरदार पेश करके जो है वो वोट लोगों से लो, ये आपका हक़ है। लेकिन ये जो आजकल की सियासत में बदज़बानी, बदअखलाक़ी, गिरी हुई बातें, गिरी हुई गुफ्तगू, ये क़त्अन दुरुस्त नहीं है। ये जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ये सब मेरे भाई हैं, मेरा सबसे मोहब्बत का रिश्ता है और मेरा सब के लिए मोहब्बत का पैगाम है। हमारा अपना एक पैनल है जो पैनल राय हक़ के नाम से यहाँ मैदान अमल में, जिसके चेयरमैन ताउस खान हैं और जिसके वाइस चेयरमैन मौलाना शेर गाज़ी साहब हैं और इनके एक पूरी टीम है, कौंसलर समेत, वो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी अपने चाहने वालों से और मोहब्बत करने वालों से ये अपील होगी कि वो इनको वोट दें। इलाके के मसाइल क्या हैं वो सभी को पता है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ गलियाँ जो है उसका हिसाब ख़राब है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ जो है वो तालीम और सेहत और कोई चीज़ भी जो है वो दुरुस्त सिमत पे नहीं जा रही। अहल लोग जब आएंगे तो इंशाअल्लाह सारी कमियाँ दूर होगी। और सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ लोगों के बच्चे महफूज नहीं हैं। यानी महफूज का मतलब ये है कि पहले यहाँ मनशियात अड्डों में बिकती थी, अब गलियों में बिकती है, दरवाज़ों पे बिकती है, चौकों पे बिकती है। ये हम सब बहैसियत मिन हैसुल कौम हम सब का मसला है और सब को इस पर करना चाहिए कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारें और अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारें, उन चीज़ों से निजात हासिल करें। उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे लोग सामने आएँ। मौलाना साहब, जैसे सियासत में ये मज़हब को आगे राय कर देते हैं और मज़हब को ज़्यादा बातें करते हैं, तो ये मज़हब को सियासत में ले आते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख़्याल से आपकी उम्र भी कम है और तजर्बा भी कम है। सियासत मज़हब से जुदा नहीं है, मज़हब सियासत से जुदा नहीं है। ये गैर मुस्लिमों का जो है ये दिया हुआ एक फार्मूला है और प्रोपेगेंडा है, जिसने वो मज़हब और सियासत को जुदा जुदा करके ईसाइयत का मंजर पेश करना चाहते हैं। मज़हब और सियासत एक है। खलीफा अव्वल, खलीफा बरहक जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़हब के भी रहनुमा थे और सियासत के भी रहनुमा थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु कौम के हुक्मरान भी थे और मस्जिद के इमाम भी थे। उस्मान गनी खलीफा वक्त भी थे और मुसल्ले के इमाम भी थे। अली उल मुर्तज़ा खलीफा वक्त भी थे, खलीफा जारुम भी थे और मुसल्ले के इमाम भी थे। मज़हब सियासत से जुदा नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। पार्टियों को अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लेना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान के दस्तूर में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं चलेगी। तो ये मज़हब की बात नहीं की उन्होंने, आपका दस्तूर मज़हबी है, इसको आप क्या कहेंगे? जज़ाक।
तो हमारे साथ मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब मौजूद थे और उनकी बात भी आपने सुनी और उनका मैसेज आवाम तक पहुँचाया। तो हमारे AK न्यूज़ का पहला इलेक्ट्रिकल शो जो पॉलिटिकल शो है वो आपके सामने आया है बकाया। इंशाल्लाह और भी आपको चेयरमैन वाइस चेयरमैनों के साथ मिलवाते रहेंगे और बात करवाते रहेंगे। दुआ में याद रखें, हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।